वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल कदीर है और आज इस वीडियो में मैं आपको एप्सैक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की असेसमेंट पॉलिसी और उसको ओपन करने का, असाइनमेंट्स को अपलोड करने का तरीका जो है वो अगेन बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको पॉलिसी भी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेश आने वाली हर प्रॉब्लम का जो है इसके अंदर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना ज़रूरी है और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइम पर मिलती रही हैं। और चैनल को विज़िट करते रहिए क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ न्यू अपडेट जो आ रही है तो उसको यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। तो मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ देता चलूँ कि एप्सैक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम असल में है क्या। हुआ यूँ कि हमारे पास जब कोरोना वायरस की वजह से इंस्टीट्यूशंस को अचानक जो है वो बंद करना पड़ा तो एप्सैक्स ने इस चीज़ का यानी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, उनका एक 1 ईयर तो कंप्लीट हो चुका था। मार्च के अंदर हम लोग एग्ज़ाम ले चुके थे, उसके बाद स्कूल जो हमने क्लोज़ किए थे। सीनियर सेक्शन और मिडिल सेक्शन के लिए पेपर लिए गए थे, उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस किया गया, बल्कि जूनियर और जो प्री था उसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था उनके प्रीवियस रिज़ल्ट की बेस पे। तो उसके बाद वेट किया गया कि हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं, लेकिन तो ये कोरोना वायरस जो है ये प्रोलॉन्ग हो गया। तो जो लॉकडाउन पीरियड है और इंस्टीट्यूशंस का जो क्लोज़ होना है वो भी प्रोलॉन्ग होता गया। तो इस सिलसिले में एप्सैक्स ने क्या किया, एप्सैक्स ने जी आपको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एक नया जो है वो सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। इस सिस्टम के अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर आप लोग असेसमेंट लेना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स की तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, इसकी वजाहत की गई। तो उस तरीक़ाकार की वजाहत जो है मैं आपको करता हूँ आगे थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों ने गूगल क्रोम ओपन करना है, student.apms.pk एड्रेस लिखने के बाद इसको एंटर करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा। एप्सैक्स वर्चुअल स्कूल ये क्या है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ से आप अपने स्टूडेंट जो हैं उनकी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप प्री से हैं तो इधर से क्लास ले लीजिए, अगर आप जूनियर से हैं तो यहाँ ले लीजिए, और अगर आप मिडिल से हैं तो यहाँ से क्लास ले लीजिए। तो मैं यहाँ से 8th क्लास को ले रहा हूँ और 8th क्लास को लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपने सेलेक्ट करना है। एक कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही है कि क्या हम लोग जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ओपन करेंगे क्या हम लोग सिर्फ उसी की असाइनमेंट उस टाइम अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जिस भी एक सब्जेक्ट को ओपन कर लें, जब आप अपनी आईडी में जाएंगे तो वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स को अपलोड कर चुके हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं अपनी बात को कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर हमने बायो की जो है वो बुक के ऊपर क्लिक किया और आगे गए तो फिर हमें सिर्फ बायो का काम जो है अपलोड करने की परमिशन होगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग कर सकते हैं अपलोड कोई भी काम जो है। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे बायो के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये फॉर्मेलिटी आ रही है आगे। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इससे पहले बच्चे का जो है वो बेफॉर्म वगैरह एंटर करना है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो उसको वो कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अगेन बायो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपके सामने पेज आ गया। यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। अपने बच्चे का जो है वो यहाँ पे बेफॉर्म एंटर कर दीजिए। मैंने बेफॉर्म एंटर कर दिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना आइकन, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी सा काम है, एक दफ़ा करें आपको फिर ये समझ आ जाएगी। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर दें। आप यहाँ पे क्लिक करके ना ये जो आपका कर्सर है ये वाला, इसको ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, अगर आप माउस यूज़ करें ना, कर्सर जिस पे बना हुआ ये होता है, तो आप इसके थ्रू भी इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। अब ये देखें कि ये आपने अपना सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी, ये मेरा ईयर है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैंने मंथ कर लिया। अब आपने दिन को सिलेक्ट करना है, तो मैंने वो भी कर लिया। अब ये चीज़ें करने के बाद साइन इन कर देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि आईडी ओपन हो चुकी है। तो वहाँ आप लोगों को अगर डेट लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको फॉलो कीजिए। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों ने, और एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा किड्स हैं हमारे, यानी फ़ोन एक है या लैपटॉप पीसी एक है और हमारे एक से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आप लोग यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए जो एरो बना हुआ है, इस एरो के ऊपर क्लिक करने से साइन आउट का ऑप्शन आता है। अब इस पहले बच्चे की जो आईडी है वो
बंद हो चुकी है। दोबारा से क्लास सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपका एक बच्चा प्री स्कूल में है, तो आप अब प्री स्कूल से जूनियर में आना चाह रहे हैं कि मेरा दूसरा बच्चा जो है वो जूनियर में है, तो आप जूनियर में आ जाइए। अब मैं यहाँ से 1 क्लास फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 क्लास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको ये नज़र भी आ रहा है कि बुक्स के जो कवर हैं वो अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो अनकरीब ये अपडेट सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा एप्सएक्स की वेबसाइट पे। मैं यहाँ से अब 8th क्लास की तरफ चलता हूँ दोबारा, ताकि मैं आप लोगों को डेट वाला प्रॉब्लम क्लियर कर चुका। अब देखिए मैं यहाँ पे बायो नहीं करता, अब मैं केमिस्ट्री कर देता हूँ। तो ये देखें केमिस्ट्री के पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे दोबारा क्या करूँगा, बे फॉर्म नंबर एंटर करूँगा और यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब इस पर करें तो आप ईयर सेलेक्ट कीजिए पहले। जब आप ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यूँ इसको ऊपर करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, तो ये ईयर आ जाएगा आपका। फिर आपने मंथ करना है, ये मंथ आ गया, उसके बाद आपने डेट करनी है, उसके बाद साइन इन कर देना है। तो देखें ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट तो देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। फ़ी चलान, कुछ स्कूल जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपकी आईडी के अंदर ही फ़ी चलान आपको दे देते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हार्ड में आपको चलान मिल जाता है जो कि निस्बतन ईजी होता है। असाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपने व्यू करनी है, असाइनमेंट्स चेक करनी है कि कौन कौन सी असाइनमेंट्स ओपन हुई हुई हैं, आपके पास कौन सी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी हैं, इस पर क्लिक करें, आपके सामने जो है ये आ जाएगा। इसको अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका रिलेटेड हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारा रिलेटेड क्या बन रहा है, OSP राउंड 2 वीक 1, इसको सेलेक्ट करके आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे ये देखें आपके सामने असाइनमेंट आ गई कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड के ऊपर आप लेकर जाते हैं ना, ये देखें ये अंडरलाइन हो जाता है, सिर्फ इसके ऊपर एक क्लिक करना है आपने और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये बिल्ट इन है मेरे पास, मेरे लैपटॉप के अंदर ये प्रोसेस मौजूद है जिसके थ्रू PDF फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो सकती हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 8th क्लास का जो वीक 1 है, यानी कहा तो इसको वीक 9 जाएगा क्योंकि 8 हफ्ते हम पहले काम करके आए हैं, लेकिन इस दफ़ा ये क्या है, ये वीक 1 है क्योंकि राउंड 2 हम लोग स्टार्ट करवा चुके हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि राउंड 2 के अंदर जब वीक 1 है तो वीक 1 कहाँ से लाया जाए। भाई वीक 1 जो है वो असल में वीक 9 ही है। तो आपने परेशान नहीं होना इस बात से, घबराना नहीं है आपने इस बात से। तो ये असाइनमेंट जो ये देखिए डाउनलोड हो रही है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, ओपन भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो जो भी आप इसको कहना चाहें वो कर सकते हैं। हम लोग इस से बाहर आ जाते हैं, वापस चलते हैं अपने असाइनमेंट वाले कॉलम में। अब सबमिट पे आ जाते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट कराना चाह रहे हैं तो ये क्या तरीका करना है आपने, सबसे पहले ये देखें, ये असाइनमेंट भी वैसे डाउनलोड हो चुकी है, तो उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको वो ओपन होने आ गई यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये भी क्लियर हो गई। ओके, यहाँ तक इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं आ जाता हूँ वापस। मैंने असाइनमेंट और सबमिट पे क्लिक किया था, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट। तो मैंने ये सब्जेक्ट भी क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ वीक। अब ये देखें क्या आ रहा है, OSP राउंड 2 वीक 1, वीक 1 इज इक्वल टू वीक 9। ओके, वीक 9 की असाइनमेंट आप लोगों ने अपलोड करनी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बार बार, आपने परेशान नहीं होना। वीक 1 से 8 तक जो हमारा राउंड 1 था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अगर आपने उसकी असाइनमेंट्स नहीं भी बनाई तो भी चलेगा, अब आपने लाजमी बनानी है क्योंकि आपको असेस किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी असाइनमेंट जो अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है, सर पिक्स सेलेक्ट नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही या अपलोड नहीं हो रही पिक्स। तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ इससे पहले भी एक वीडियो में कि PDF या वर्ड फॉर्मेट के अंदर जो फाइल है वो एक्सेप्टेबल है। आप कोई तस्वीर अपलोड नहीं कर सकते। ये फाइल जिनके ऊपर ये बना हुआ ये PDFs हैं। ओके, मैं आपको कोई ये देखिए ये वर्ड्स फाइल हैं, ये वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं। अगर मैं कोई तस्वीर अपलोड करना चाहूँ ना, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे इसको अपलोड नहीं करेंगे। ये देखें मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। देखें मैं हालांकि इसमें मेरी बहुत सारी पिक्स जो हैं वो रखी हुई हैं, जब मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे मुझे शो ही नहीं हो रहा। इट मीन्स आपको JPG फाइल्स जो हैं वो अपलोड नहीं करनी, इमेज फाइल नहीं करनी, उनको कन्वर्ट करना है आपने PDF में। तो PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगेन चैनल पे वीडियो मौजूद है, बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और अपनी असाइनमेंट को PDF के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ कोई भी फाइल। जब अब आपसे एक और जो है वो कन्फ्यूजन है मुझे कि सर ये जो मैंने असाइनमेंट को अपलोड करने की कोशिश की है तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा चला है, बिल्कुल थोड़ा सा चलने के बाद रुक गया, पूरा क्यों नहीं हुआ ताकि मैं इसको सबमिट करूँ। तो इसका आंसर ये है कि ये पूरा तब होगा जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर पहले तो मैंने वीक सेलेक्ट नहीं किया, वीक में यहाँ से कर लेता हूँ OSP राउंड 2 1। और अब वो ये देखें ये
ये चीज़ जो है ये एंड तक कब जाएगी, जब मैंने यहाँ पे इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे से जो है वो ऑप्शन मांगा जाएगा कि क्या आप वाकई इस चीज़ को जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं, क्या आप वाकई इसको जो है वो ओके करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको ओके कर दूंगा और उसके बाद जो है वो असाइनमेंट मेरी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है हमारे पास इस ऑप्शन को हम लोग मज़ीद आगे लेकर नहीं जाते, क्योंकि इस बच्चे के असाइनमेंट्स जो है वो खुद अपलोड करेगा, मैं उसको नहीं करता। तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ से कैसे करना है। समटाइम्स नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको आ सकता है जिससे ये सबमिट वाला ऑप्शन आपको 2-3 दफ़ा क्लिक करने से भी ना मिले, तो इस केस में आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है ऐसे। तो जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप अगेन इसके अंदर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास कि चेक्ड असाइनमेंट कैसे चेक करनी है। इसके ऊपर काम हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है टीचर की आईडीज़ में। जब ये अपडेट हो जाएगा तो आपकी तरफ भी ये आ जाएगा। अभी देखें ये वीक 1 से 8 ही आ रहा है प्रीवियस वाला, क्योंकि अभी इसके ऊपर अपडेशन का काम जो है वो हो रहा है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब ये है मोस्ट इंटरेस्टिंग हमारे पास, वीडियो ट्यूटोरियल से क्या मुराद है। तो वीडियो ट्यूटोरियल के बाद दोबारा वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। सब्जेक्ट को क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी आईडी में 1 क्लास के, प्री क्लास के जो भी हैं उनके सब्जेक्ट मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से कोई सब्जेक्ट क्लिक करके इसको डिस्प्ले करता हूँ कोर्स वीडियो। तो ये देखें ये 2 वीडियोज़ जो हैं वो एप्सएक्स ने बायो की 9th वीक की अपलोड की हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इन वीडियोज़ को। तो ये भी हमारे लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ख्याल करना है कि अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये यूट्यूब के चैनल हैं, चैनल लिंक आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी आप इसके साथ कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। तो ये आपके पास तो हो गया आपकी आईडी का तारुफ। अब हम लोग वापस आते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की असेसमेंट पॉलिसी पे। ये असेसमेंट पॉलिसी कैसे होगी, सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है वह इसके बारे में मैं गाइड कर देता हूँ कि क्लास 1 से ऑनवर्ड्स 8th क्लास तक प्रोजेक्ट्स ऐड किए गए हैं जिनको सबमिट कराना ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क के लिए, ये सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ। इट्स मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू सबमिट ऑल द प्रोजेक्ट्स एज इंडिकेटेड गिवन इन OSP, कि जो आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं उनके अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया गया है इनको सॉल्व करना आपके लिए सबमिट कराना ज़रूरी है। गाइडलाइंस रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क आर एज फॉलोज। तो जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नीचे दी जा रही हैं। कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नंबर 1, प्रोजेक्ट शुड मैच द कोर्स कंटेंट एज इंडिकेटेड इन OSP, कि जो आपको काम असाइन किया गया है OSP में आपका प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट बी रिफ्लेक्ट इन द प्रोजेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पूरी तरह समझ आई हुई हो कि आपने ये प्रोजेक्ट जो बनाना था उसके अंदर कौन कौन सी बातों को एक्सप्लेन कर रहा था। शेयरिंग ऑफ स्टेप वाइज प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, स्टेप वाइज जो है इनको सबमिट कराना है, कैसे इसको शुरू करना है। फॉलोइंग टेम्पलेट मस्ट बी शेयर विद द स्टूडेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क, कि बच्चों के साथ ये टेम्पलेट शेयर किया जाएगा। इस टेम्पलेट में क्या है, सबसे पहले बच्चे ने टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। व्हाट प्रिपरेशन आई मेड फॉर प्रोजेक्ट मटेरियल और रिसर्च और डिस्कशन, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी या किसी बड़े से जो है वो बात करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। स्टेप फॉलोज परफॉर्म्ड बाय मी। अब आपने काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। स्टेप 1 पे आपने क्या किया, 2 पे क्या किया और 3 पे क्या किया, ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करते जाना है। ये आपको समझाया जा रहा है आपने कैसे करना है। व्हाट रिजल्ट डिड आई गेट, डिड एनीथिंग सरप्राइज मी अबाउट द एक्टिविटी। अब जो आपने काम किया, क्या इसके अंदर कोई ऐसी हैरत अंगेज़ बात थी जिसको देखकर आपने कहा वाह यार क्या बात है इसकी। वट वर्क पर्टिकुलरली वेन एंड वट लेस सो, कि जो आपने काम किया था उसमें से कौन सा जो पोर्शन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और कौन सा जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, और जो इंटरेस्टिंग था वो क्यों था और जो इंटरेस्टिंग नहीं था वो क्यों था, आपने यहाँ पे लिखना है। डिड आई मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो मुझसे डिमांड की गई है कि आपने इस तरीके से जो है इसको हैंडल करना है, इस तरीके से जो है वो काम करना है, क्या मैंने वैसे किया। हु हेल्प यू, थैंक यू नोट्स, यानी आपके किसी सिस्टर ने, ब्रदर ने, कज़न ने, ममा ने, पापा ने आपकी हेल्प की है तो आपने यहाँ उनके बारे में थैंक करना है कि हाँ जी आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया। व्हाट कुड आई हैव डन बेटर और डिफरेंट टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स, कि अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके ऊपर अमल किया जाता तो वो इससे भी बेहतर हो सकता था। अब रिमेंबर दैट प्रोजेक्ट्स नीड टू बी स्टूडेंट्स ऑन एफर्ट, याद रखिए कि ये प्रोजेक्ट आपने खुद बनाना है, आपने किसी से जो है वो नकल जो है वो नहीं करनी, कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, कोशिश करनी है खुद करें।
मोर एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव थिंकिंग एंड वर्किंग ऑफ स्टूडेंट रदर देन ऑन परफेक्शन एंड रिजल्ट। मज़े की बात उन्होंने आपको क्लियर की है कि यूँ नहीं है कि आप जो है वो ऐसा कुछ बना के दिखाएं जो मतलब हम कहें कि आप साइंसदान हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो क्रिएटिव नेचर है उसको एक्सप्रेस करें, भले वो जिस तरह का भी है वो ठीक होगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। Presentation of sharing or project research work. As project research work will be assessed, therefore it must be well presented and documented. तो आपने इसको जो है वो अच्छा सा जो है वो कवर लगाना है, अगर आपकी वो रिटर्न में है, या फिर आपने इसको अच्छे से जितना भी प्यारा करके आप इसको कर सकते हैं ना, वैसे आपने इसको प्रेजेंट करना है। द स्टूडेंट मस्ट टेक पिक्चर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड अटैच द स्कैन कॉपी फॉर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप लोग काम करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपने उसकी पिक्स रोज़ लेती जानी है, ताकि आप लोग जब इसको प्रेजेंट कर रहे हो तो आप दिखाएं कि पहले मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये सारा आपने करना है। द स्टूडेंट में ऑल्सो मेक अ वीडियो फॉर हिज प्रेजेंटेशन, टॉक व्हाट ही शी डिड व्हेन मेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड अपलोड इट विद प्रोजेक्ट असाइनमेंट। कि अब आप लोग एक वीडियो भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप जैसे यूट्यूब पे देखते रहते हैं, वीडियोस होती है, एक बंदा अपने काम को एक्सप्लेन कर रहा होता है जी, अगर मैं स्केच बना रहा था तो मैंने कैसे बनाया, क्या किया, ये सारा भी आप लोग कर सकते हैं। In case a student is unable to upload the project research work on AIS, she can share his work with the teacher through WhatsApp, email, submission of hard copy to school। कि अगर आपसे अपलोड नहीं हो रहा, उसकी MB ज़्यादा हो गई या कोई और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा, तो आप इसे WhatsApp कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और चाहें तो स्कूल में जाकर सबमिट भी करा सकते हैं। मार्किंग इंडिकेटर एंड ग्रेडिंग की फॉर प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क असेसमेंट ओनली आर एज फॉलो। यानी कि जो आपका असेसमेंट होगी वर्क असेसमेंट, यानी कि रिसर्च जो आपने किया या प्रोजेक्ट किया है, याद रहे कि इसमें असाइनमेंट की बात नहीं कही गई। तो अगर आपने उनके असाइनमेंट की मार्क्स देखने हैं तो वो कैसे होंगे, मटेरियल रिसोर्स यूटिलाइज आर रेलिवेंट, कि जो चीज़ आपने यूज़ किया है वो उसी से रिलेटेड है जो आपको टॉपिक दिया गया था, तो इसके आपके 1 नंबर होगा आपका। ऑल स्टेप्स आर डिफाइंड वैलिड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन और द इंफॉर्मेशन प्रोसीजर इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर। कि जो भी आपने स्टेप बताए हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड है, आपने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो बहस किया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लेन किया है, तो 1 मार्क इसका हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो काम आपने किया है उसको एक ऑर्डर के थ्रू किया है और उसके अंदर कोई भी जो है वो गलती नहीं है, तो 1 नंबर आपका इसका हो जाएगा। रिजल्ट्स आर अलाइन टू ऑब्जेक्टिव्स, के जो आपने स्टार्ट किया था एंड पे जब आप पहुंचे हैं तो टाइटल जस्टिफाई हो गया, रिजल्ट आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, तो 1 नंबर आपका इसका होगा। प्रेजेंटेशन मतलब जो आपको मैंने बताया कि आप इसको प्यारा करके जितना भी कर सकते हैं, तो इसका 1 नंबर आपका हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर का जो है वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। ग्रेडिंग की किस तरह से होगी, अगर आपको 4 से 5 मार्क्स मिलते हैं तो आपका ग्रेड ए होगा, 3 से 3.9 में आप बी पे आ जाएंगे, 2 से 2.9 पे आप सी पे आ जाएंगे, 1 और 1.9 से आप डी पे आ जाएंगे, और लेस देन अगर आप 1 करेंगे तो फिर आप ई पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो होगा उसको बनाने का और उसको जो है वो सबमिट कराने का और उसको जो है वो रेगुलाइज करने का ये तरीका होगा, और उसको ग्रेड कैसे किया जाएगा ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब आप लोगों से मैं बात कर रहा था असाइनमेंट पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया है कि आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको कैसे ओपन करना है, क्या उसका तरीकाकार होगा। उसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट कैसे आप लोगों ने करने हैं, और अब हम आ जाते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं, असाइनमेंट्स जो है वो हम लोगों ने कैसे जो है वो चेक होंगी हमारी। सबसे पहली बात क्लियर कर लीजिए, केजी और पीजी इनकी कोई असाइनमेंट्स जो है वो असेस नहीं होंगी, बल्कि इनका जो है वो अलग से जो एक प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा, जैसे हम लोग करते रहते हैं स्कूल की नॉर्मल रूटीन में। बात करते हैं प्रेप क्लास से, तो प्रेप क्लास के अंदर आपकी असाइनमेंट्स और वर्कशीट को जो है वो असेस किया जाएगा। तो इसके नंबर्स कितने होंगे, कन्फ्यूजन ये है कि ये 7 होंगे, 5 होंगे, कुछ ऐसा होगा। ऐसा जो है वो कुछ नहीं है, आपकी हर असाइनमेंट 5 नंबर के लिए असेस की जाएगी। यानी कि हर असेसमेंट के जो नंबर होंगे हर असाइनमेंट के वो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, अब हम लोग इन 5 नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि फर्दर इनको कैसे डिवाइड किया गया है, 5 नंबर कैसे बनेंगे हमारे। एक बात याद रखिए, वीक 9 से लेकर 14 तक आप लोगों ने जो है वो काम करना है। तो ये कितने हमारे पास वीक बनते हैं, 1 2 9 10 11 12 13 14, 6 वीक से ये बनते हैं। 6 हफ्तों का जो आपका काम है, आपके असाइनमेंट्स हैं, उनको असेस किया जाएगा। एक बात आपको अगर कंफ्यूज कर रही है कि वीक 1 से 8 तक तो हमने किया ना, अब क्या होगा, तो उसके लिए परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वीक 1 से 8 तक के असाइनमेंट्स आपको जो है वो राउंड 1 के अंदर प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि आप लोगों ने कैसे आगे काम करना है। तो राउंड 2 के अंदर जो 9 से 14 तक हैं, ये लाजमी असेस होंगी, आपने अपने बच्चे का या आपने खुद जो है अपना ये काम मुकम्मल करना है, वरना जो है आप लोगों को
मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने अब अपना काम ज़रूर करना है और उसको अपलोड भी करना है। और याद रखिए वीक 1 इन राउंड 2 इज़ इक्वल टू वीक 9। वीक 9 का मतलब राउंड 2 का वीक 1। अब आ जाते हैं जी कितनी असाइनमेंट्स होगी, वो मैंने आपको बता दिया, 6 आपकी असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, जिनको असेस किया जाएगा। अब उनमें से कितनी असाइनमेंट असेस करनी है ये स्कूल जो है आप लोगों को जो है वो इंडिकेट कर देंगे कि वो कितनी असाइनमेंट्स को जो है वो इंडिकेट करने वाले हैं, जज करने वाले हैं। आप लोगों ने हर असाइनमेंट सबमिट करानी है, आपको मतलब इससे नहीं है कि मैंने 1 करा दी, 2 करा दी, आपने पूरी 6 करानी है। अगर आपका बच्चा प्रेप क्लास के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि पहला काम आपने अगर सबमिट करवा दिया है पूरा पूरा, तो वो आपको 3 नंबर उसके मिल जाएंगे। जो वर्क प्रेजेंटेशन होगी आपने अच्छे से काम किया तो 1 नंबर उसका हो जाएगा, और हैंड राइटिंग का 1 नंबर होगा। टोटल 5 नंबर होंगे और आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि आपकी एक असाइनमेंट 5 नंबर की होगी। तो 6 को आप 5 से ज़रब दे लीजिए, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब टोटल तो बन गए 30, बाकी ये एप्सएक्स ने डिसाइड करना है कि उन्होंने कितनी असाइनमेंट्स को जो है वो असेस करवाना है। वो 2 को करवा सकते हैं, 3 को करवा सकते हैं, लेकिन आपके लिए 6 की 6 असाइनमेंट्स जो है उनको सबमिट कराना ज़रूरी है। 1 से 8 तक असाइनमेंट्स कैसे असेस होंगी, कंप्लीशन एंड सबमिशन के 2 मार्क्स हैं, जैसे हमने ऊपर कहा था कंप्लीट करनी है असाइनमेंट। असाइनमेंट के कंटेंट और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं, 1 नंबर। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, आपकी अच्छी लिखाई, आपका जो है वो अच्छा उसको प्रेजेंट करना, कोई डायग्राम्स बनाना, ये सारी चीज़ें 1 मार्क इसका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, क्रिएटिविटी का ये है कि आप लोग अगर आप आइडियाज़ अपने प्रेजेंट करते हैं, इसको अच्छे से करके पेश करते हैं, तो 1 नंबर आपका इसका हो जाएगा, तो 5 नंबर आपके हो गए। फॉर द सब्जेक्ट वेयर द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कैन नॉट बी ऑब्जर्व, 2 मार्क्स बी कंसीडर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट एंड क्वेश्चन। यानी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल उर्दू इंग्लिश में होती है ना क्रिएटिव राइटिंग, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपको ये जो दूसरा नंबर है अंडरस्टैंडिंग वाला, यहाँ आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे, क्रिएटिविटी वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क 1 से 8 तक आपने करना है। मटेरियल रिसोर्स जो आप यूटिलाइज़ करोगे उसका 1 नंबर होगा। ये सारे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इनको मैं दोबारा जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो अब आपके कौन कौन से जो क्वेश्चन है, कौन कौन सी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होती हैं। नंबर 1 आप याद रख लीजिए, वीक 1 से 8 तक की जो भी असाइनमेंट थी उनको अब आप लोगों को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऑप्शन भी नहीं मिलेगा अपलोड करने का, तो आपने घबराना नहीं है कि अब क्या करें, ये तो हमने पहले काम किया नहीं था, सो वो काम वहीं रह गया, वो पीछे रह गया। दूसरी बात ये है कि अब आप लोगों ने 9 से ऑनवर्ड्स 14 वीक तक ये राउंड 2 के अंदर जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी हैं इनको आपने अपलोड करना है, इनको असेस किया जाएगा, और उनकी असेसमेंट का क्या तरीकाकार होगा वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह उनके मार्क्स की डिवीजन होगी। तो अब आप लोगों के मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको मिल चुका होगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी बात को जो है वो रिपीट करना चाहिए था, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बात कैसे होगी। मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करूंगा। याद रहे कि आपके पास जो 9th हमारा वीक है वो स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से ऑनवर्ड्स। तो ये हमारा जो प्रोसीजर है ये 28 अगस्त तक जाएगा, 6 हफ्ते हमारे वहाँ पे जाके ख़त्म होंगे। उसके बाद आपको जो है वो रिज़ल्ट भी मिलेगा, जैसे आप लोगों को नॉर्मल रूटीन में स्कूल में रिज़ल्ट मिलता होता है। फ़र्क ये होगा कि अब आपके मार्क्स की जगह पे ग्रेड हुआ करेंगे। आपको पेपर के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं उनकी जगह पे आपको असाइनमेंट्स के ऊपर जो ग्रेड मिलेंगे वो आपका रिज़ल्ट होंगे। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं ऑनलाइन भी, घर बैठे हुए कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले भी किया हुआ है। तो ये सारा तरीकाकार था जिसके थ्रू अब हम लोगों ने जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम का जो राउंड 2 है इसको हम लोगों ने कैसे जो है वो कैरी आउट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। टीचर्स के लिए भी आसानी होगी जिनको समझ नहीं आ रही, और स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है और वो है एप्सएक्स वर्चुअल स्कूल। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो गाइड करूंगा कि वो क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ की बुनियाद पर आप लोगों को जो है वो अपडेट करता रहता हूँ। मेरी कोशिश है मैं आपको बताता रहूँ, तो आप लोगों का साथ इस सिलसिले में दरकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।